Hello students, in today's class you will learn about useful bacteria and harmful bacteria in this part 2 of this chapter. Now first topic is useful bacteria. As you all know, the chapter name is microorganism, friends and foes. बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फ्रेंड्स कब कहेंगे? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोर्स कब कहा जाता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होंगे, दैट मीन्स हमें हार्म पहुंचाएंगे, हमें या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो उस टाइम हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? फोर्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया जो कि हमारे फ्रेंड्स के जैसे होते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज फूड प्रोडक्शन। In food production, first point is Lactobacillus bacteria help in the production of curd and cheese. Lactobacillus bacteria, Lactobacillus बेसिकली एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, जो कि पिछली क्लास में आप लोगों को रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में भी बताया गया था। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बेसिकली हेल्प करता है क्या प्रोड्यूस करने में? कर्ड एंड चीज प्रोड्यूस करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when a small amount of curd is added to warm milk and left for a few hours, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो दही है उसको गर्म दूध में डालती है, ठीक है, मतलब गुनगुने दूध में डालती है और उसको रख देती है कुछ समय के लिए। एंड देन आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम जो दूध है, जो मिल्क है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो मिल्क है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली उस वार्म मिल्क में, उस गर्म दूध में जो हमने कर्ड डाला, कर्ड मीन्स दही डाला, बेसिकली उसमें क्या प्रेजेंट होगा? दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि हेल्प करता है मिल्क को किस में कन्वर्ट करने में? कर्ड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ टी लीव्स विच गिव्स स्पेशल एरोमा एंड फ्लेवर ऑफ टी। इसका मीनिंग ये है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि चाय की पत्तियों को राइपन करवाने में हेल्प करते हैं। राइपन करवाने का मीनिंग ये है, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, जैसे फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग का मीनिंग क्या होता है? जब फल पक जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट राइपनिंग। सिमिलरली कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि टी लीव्स को राइपनिंग करवाने में हेल्प करते हैं। नाउ क्वेश्चन इसकी टी लीव्स को राइपनिंग करवाने में बेसिकली क्या एडवांटेजेस हैं? देन योर आंसर विल बी, जब टी लीव्स को राइपन करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और यू कैन से जब बैक्टीरिया टी लीव्स को राइपन करते हैं, ठीक है, तो जो टी का जो एरोमा होता है, एरोमा मीन्स स्मेल होता है, या उसका जो टेस्ट होता है वो इनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो टी का फ्लेवर या उसके स्मेल को इनहेंस करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फ्लेवर ऑफ कॉफी। नेक्स्ट पॉइंट में देखो बोला गया है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये बेसिकली हेल्प करता है जो कॉफी है उसके फ्लेवर को इंक्रीज करने में, उसके फ्लेवर को और अच्छा करने में। और इस दौरान जो लैक्टोबैसिलस है कौन सा प्रोसेस यूज करेगा? देन योर आंसर विल बी फर्मेंटेशन, ठीक है। कैसे फर्मेंटेशन होता है, किस प्रोसेस से होता है, इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे जो आपको जानना है वो ये है कि जो लैक्टोबैसिलस है वो हेल्प करता है to enhance, or you can say to increase the flavor of coffee, clear, by the process of fermentation. Next, third point is bacteria such as Mycoderma aceti helps in the production of vinegar, wine and fruit juices. Basically जो माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया है इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में क्या प्रोडक्शन करवाने में? विनेगर प्रोडक्शन करवाने में, ठीक है, विनेगर बनाने में, वाइन बनाने में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस बनाने में, ठीक है। Certain bacteria are present in intestine of herbivorous animals where they help in the digestion of food. मीनिंग इज कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स के इंटेस्टाइन में। बेसिकली हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं?
ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट रिलेटेड मटेरियल ईट करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और वहां पे वो हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फूड, दैट मीन्स खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द बैक्टीरिया एस्केरेशिया कोलाई। एस्केरेशिया कोलाई को कई जगहों में ई कोलाई शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, ई कोलाई और यू कैन से एस्केरेशिया कोलाई। ये हमारे दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और इसका बेसिकली मेन काम जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, हायर क्लासेस में जाके आप लोग सीखेंगे कि जो विटामिन बी है वो बहुत टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्लियर, तो कलेक्टिवली विटामिन बी जितने भी टाइप्स के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर, तो जो बैक्टीरिया है एस्केरेशिया कोलाई, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी प्रोड्यूस करना इन ह्यूमन बींग्स बॉडी। इसके अलावा दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसे मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया हर्बीवोरस एनिमल्स में प्रेजेंट है उनका काम क्या था, डाइजेशन में हेल्प करवाना। सिमिलरली जो एस्केरेशिया कोलाई बैक्टीरिया है ये भी ह्यूमन बींग्स के बॉडी में डाइजेशन करवाने में एज वेल एज खाने को एब्जॉर्प्शन करवाने में। इसका मीनिंग क्या है, जो खाना पच चुका है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे उन न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का जो काम होता है उसमें भी एस्केरेशिया कोलाई हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज Some bacteria helps in the rotting of flax and jute stem. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि फ्लेक्स और जो जूट स्टेम है, फ्लेक्स एंड जूट क्या है, प्लांट नेम है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं फ्लेक्स और जो जूट स्टेम है उसको रॉटिंग करने में, दैट मीन्स सड़ाने में। कैसे सड़ाते हैं, स्टेम के जितने भी टिश्यूज होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करके, दैट मीन्स उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज में सड़ा देते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली अपना न्यूट्रिएंट्स उनमें से लेते हैं और साथ ही साथ जब वो उनसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं तो जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है, जो स्टेम टिश्यूज है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और इसका फायदा ये होता है कि जो फ्लेक्स और जो जूट स्टेम है उनके फाइबर्स जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और ढीले पड़ने की वजह से जो फाइबर्स है आसानी से सेपरेट कर लिया जाता है और उन्हें यूज किया जाता है क्या बनाने में, रोप्स बनाने में। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फाइबर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लेक्स एंड जूट बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक्शन के वजह से, दैट मीन्स बैक्टीरिया ने ही तो रॉटिंग कॉज किया इन द स्टेम ऑफ फ्लेक्स एंड जूट, जिसके वजह से जो फाइबर्स हैं स्टेम के वो ढीले पड़ गए और अल्टीमेटली वो आसानी से सेपरेट हो गए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज मेनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ना क्वेश्चन इज एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स बेसिकली मेडिसिन्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड bodies of plants and animals and taking nutrients from them, by which they indirectly help in cleaning of environment and also increasing fertility of soil. What does it mean? Its mean is कि जो बैक्टीरिया है बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट मीन्स जितने भी मरे हुए पौधे या जानवर होते हैं उनको डिकम्पोज करवाने में। डिकम्पोज का मीनिंग क्या होता है, सड़ाने में कौन हेल्प करता है, बैक्टीरिया। ठीक है, बेसिकली वो उनसे क्या ले रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं। कौन, बैक्टीरिया डेड एंड जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि जो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है,
इसका फायदा ये होता है कि इनडायरेक्टली जो बैक्टीरिया है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को साफ कर देते हैं। ठीक है, कैसे वातावरण को या एनवायरनमेंट को साफ कर देते हैं? मान लीजिए कि अगर बैक्टीरिया इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज नहीं करते तो सोचो आप कि जितने भी मरे हुए जानवर या पौधे होंगे उनका तो अभी तक ढेर लग जाता। ठीक है, दैट मीन्स हर जगह मरे हुए जानवर ही दिखते, मरे हुए पौधे ही दिखते अगर वो नहीं सड़ते, है ना। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो कि आगे की क्लासेस में आप लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि अभी बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू नो दैट बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? Next thing, you must know that bacteria also increases fertility of soil. How? जैसे कि मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि मर चुके हैं उन्हें सड़ाने में हेल्प करते हैं। तो जब ये पौधे, मरे हुए पौधे और जानवर सड़ जाते हैं तो वो कहाँ पे मिल जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा उन पौधों में या उन जानवरों में जो कि मर चुके हैं, सड़ चुके हैं, किसकी वजह से सड़ चुके हैं? बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, जब वो मिल जाएंगे मिट्टी में तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या इंक्रीज करते हैं? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्लियर? नेक्स्ट, 7th point is Rhizobium bacteria also help in the conversion of atmospheric nitrogen into nitrate. What does it mean? First, you have to know what is the meaning of atmospheric nitrogen. Basically, you must know that the formula of nitrogen is N. जो formula होता है नाइट्रोजन का, that is N. ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? ओनली 1। ठीक है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बेसिकली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? दैट इज नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है N2 के फॉर्म में। इसका मीनिंग क्या है? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसे हम क्या बोलेंगे? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि प्लांट्स को नाइट्रोजन यूज क्यों करना है? देन आंसर इज नाइट्रोजन को यूज करता है प्लांट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को, या मोस्टली जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, नाइट्रोजन को इस फॉर्म में, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं। तो इट्स वेरी मैंडेटरी कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाए? कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाए। बेसिकली इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्रेट में, दैट इज कंपाउंड फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है NO3। ठीक है, ये फॉर्मूला है नाइट्रेट का। तो ये जो कन्वर्जन है, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का किसमें? नाइट्रेट में। ये कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। हर जगह नहीं करता है, कुछ जगहों में करता है। दैट इज जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स है, जो कि मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, जस्ट अभी ये जानो कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये मेन रोल प्ले करता है इन कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप किसे कहोगे? जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। अब ध्यान से सुनो कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? देन योर आंसर विल बी, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स का मीनिंग क्या है? नोड्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं? स्वेलिंग्स। ठीक है, रूट्स में स्वेलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो रूट का फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे देखो छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? रूट्स में स्वेलिंग आ गई है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? जितनी भी दलहन की फसलें होती हैं। दलहन की फसलों में आप किन किन का एग्जाम्पल दे सकते हो? जैसे कि पीज, बीन्स, पल्सेस। पल्सेस आपको पता है, दाल। ठीक है, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दालें होती हैं। क्लियर?
तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इनका मेन काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, और लेग्यूमिनस प्लांट्स का एग्जांपल आप लोग को बताया गया है। ठीक है, next is after harvesting, when the roots decompose and the nitrates present in the roots also get mixed with soil and hence increases soil fertility. What does it mean? इसका मीनिंग ये है, जब हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग, दैट मीन्स जितनी भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, दैट मीन्स जितनी भी दलहन की फसलों की कटाई कर दी जाती है, तो जो जड़ें हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, वो धीरे धीरे सड़ जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक है, और डिकम्पोज होने के बाद जितना भी नाइट्रेट्स प्रेजेंट होता है रूट्स में, वो किस में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और अल्टीमेटली किस में हेल्प करते हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे नाइट्रेट बना, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में, किसके वजह से बना, राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से। फसल की कटाई के बाद भी इसका इंपॉर्टेंस बना रहा, कैसे, जब फसल को काट दिया गया, जो रूट्स हैं, जिसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स हैं, उसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स में प्रेजेंट थे, वहां पे नाइट्रेट्स उन्होंने बनाया। ठीक है, जब वो रूट्स सड़ गए तो बेसिकली वो किस में मिक्स हो जाएंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, और सॉइल में जितना भी नाइट्रेट्स प्रेजेंट होगा रूट्स में, जो कि किसने बनाया था, राइजोबियम बैक्टीरिया ने बनाया था, वो किस में मिक्स हो जाएगा, सॉइल में, और अल्टीमेटली वो क्या इंक्रीज करेगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल को और उपजाऊ बना देगा। क्लियर। 8 पॉइंट इज some bacteria living in the soil helps in the nitrogen fixation. Now you all know what is the meaning of nitrogen fixation. Basically just I told you that what is the meaning of nitrogen fixation. Nitrogen fixation basically एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और यू कैन से जो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है वो कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, और यू कैन से जो नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इस 8 पॉइंट का मीनिंग क्या है, ये है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया को छोड़ के कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं सॉइल में जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में, और इन सभी बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। दैट मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से ऐसे बैक्टीरिया को आप क्या कहोगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से ही जो नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाता है, आफ्टर दैट प्लांट इसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9 पॉइंट इज बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूजफुल इन लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज। बैक्टीरिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में, दैट इज लेदर इंडस्ट्रीज में और जूट इंडस्ट्रीज में। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस किया अबाउट यूजफुल बैक्टीरिया। यूजफुल बैक्टीरिया हमारे लिए फ्रेंड्स के जैसे होते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया बेसिकली हमारे एनिमी होते हैं, और यू कैन से इस चैप्टर में जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज हमारे लिए फोज होते हैं। ठीक है, फोज का मीनिंग क्या होता है, एनिमी। क्लियर, जो कि हमें हार्म पहुंचाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ये प्लांट्स और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके लिए हार्मफुल होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं फोज। क्लियर, स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि हम इसे क्या कह रहे हैं, फोज। क्लियर है। ठीक है, सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दैट्स वाई हमने क्या वर्ड यूज किया था, दैट इज फोज। अगेन मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट इज बैक्टीरिया कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बैक्टीरिया है बहुत सारी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। दैट्स वाई ये किसके जैसे बिहेव करते हैं, पैथोजेंस के जैसे। न्यू टर्म
पैथोजेंस का मीनिंग क्या होता है? जब भी पैथोजन वर्ड आप देखोगे आपको पता होना चाहिए पैथोजन मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं, और यू कैन से डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज कर रहे होंगे तो उन्हें हम क्या कह देंगे? पैथोजन। नेक्स्ट इज कौन कौन सी डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं इन एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, लेप्रोसी और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि बैक्टीरिया एनिमल्स में कॉज करते हैं। ठीक है, इनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये ऐसे डिजीज के एग्जाम्पल हैं जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं इन प्लांट्स, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है ब्लाइट ऑफ राइस। ब्लाइट ऑफ राइस का देखो ये इमेज दिया हुआ है, जिसमें देखो कि जो लीव्स हैं राइस प्लांट की, इनमें आपको स्पॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो स्पॉट्स हैं ये स्पॉट्स बन जाते हैं ऑन द लीव्स ऑफ राइस प्लांट। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो पत्तियां हैं वो मुरझाना शुरू कर देती हैं, प्लस स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो कंप्लीटली जो बैक्टीरिया है वो राइस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? ब्लाइट ऑफ राइस। क्लियर। सेकेंड इज सिट्रस कैंकर इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस कैंकर एक ऐसी बीमारी है जो कि किसमें होती है? सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स मीन्स ऐसे फल जो कि खट्टे होते हैं। ठीक है, और ये सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। जैसे देखो ये सेकेंड बी इमेज में आपको दिखाया गया है कि ये देखो जो सिट्रस फ्रूट है इसके सरफेस में आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं। ये जितने भी स्पॉट्स दिख रहे हैं ये किसका बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो फ्रूट है इसे डिजीज हुआ है। ठीक है, और ये डिजीज किसने कॉज किया है? बैक्टीरिया ने। क्लियर। तो ये आपको दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं कि जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, ये जो डिजीज आपको बताई गई है ब्लाइट ऑफ राइस और जो सिट्रस कैंकर है, ये एग्जाम्पल हैं ऐसे डिजीज के जो कि किसमें होते हैं? बेसिकली प्लांट्स में। और कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो ये हैं। बैक्टीरिया कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं? खाने को सड़ा देते हैं। ठीक है, स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। फर्स्ट इज सोरिंग ऑफ मिल्क। सोरिंग ऑफ मिल्क का मीनिंग क्या है? जब दूध फट जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा जब दूध लेकर आती हैं बाहर से, ठीक है, कैसा भी लेकर आते हो, चाहे वो पैकेट का हो या काउ मिल्क आप लेकर आते हो या बफेलो मिल्क लेकर आते हो, आपकी मम्मा तुरंत उसे गर्म करती है। ठीक है, दिन में 2 से 3 बार गर्म करती है। क्यों? ताकि जो दूध है वो फटे ना, खराब ना हो। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब दूध को गर्म नहीं करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली दूध को खट्टा कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सोरिंग ऑफ मिल्क। नेक्स्ट सेकेंड इज प्यूट्रीफेक्शन ऑफ मीट। प्यूट्रीफेक्शन ऑफ मीट का मीनिंग क्या है? बैक्टीरिया मीट जो है उसको सड़ा देते हैं। दैट मीन्स जितना भी मीट वगैरह होता है उसको सड़ा देते हैं। दैट मीन्स रॉट कर देते हैं। रॉटिंग ऑफ मीट को ही हम क्या कहते हैं? प्यूट्रीफेक्शन ऑफ मीट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसको भी जो बैक्टीरिया है वो सड़ा देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज bacteria spoil both cooked and uncooked food and causes foul smell and bad taste of food. What does it mean? It means खाना चाहे पका हुआ हो या बिना पका हुआ हो, ठीक है, बैक्टीरिया खाने को खराब कर देते हैं। ठीक है, स्पॉइल कर देते हैं। इसके वजह से जो खाना है उसमें फाउल स्मेल आने लग जाता है। दैट मीन्स गंदा स्मेल आने लग जाता है और जो खाने का टेस्ट है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन इस खाने को खा ले, दैट मीन्स इस स्पॉइल्ड खाने को, खराब खाने को अगर खा ले तो इसके वजह से एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग करने में कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जिनका नाम क्या है? साल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम। क्लियर। बेसिकली फूड पॉइजनिंग की वजह से वोमिटिंग, डायरिया जैसे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ एल्गे एंड फंजाई एंड यूजफुल एंड हार्मफुल एल्गे एंड फंजाई।